जी। तेलंगाना भी आपने देखा बहुत बड़ा राज्य नहीं है, नया नया चिराग जल रहा है, और तेलंगाना जी। में अगर इतनी सीटें आई हैं तो मैं इसको जीते ही मानूंगा भाजपा का। जहां जी। आपका कोई नाम लेने वाला ना हो और वहां इतने अनुयायी आपके आ जाएं, तो ये तो एक गौरव की बात है। सबसे सुनील जी दुखद बात है बीच कि राजस्थान। जी। सुनील जी बीच में एक और प्रश्न इसी संबंध में पूछूंगा। तो क्या जी आपको बताइए। लग रहा है कि आप लोग थोड़ी सी भी बढ़त जो है, जो मिली है तेलंगाना में, आपने वहां किसके दम पे पाई है? क्या मुस्लिम वोट बैंक में भी आप लोगों ने अपनी पैठ बनाई है, या फिर वहां जो कंसोलिडेशन है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कंसोलिडेशन में आप सिर्फ मेजॉरिटी तक ही सीमित रह गए हैं? माइनॉरिटी का कंसोलिडेशन जो है आपको बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है, 3 तलाक से जो अल्पसंख्यक वर्ग था, या वर्ग विशेष कहिए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दिया है। दुनिया के भारत के कोने कोने में 3 तलाक, हलाला जैसे कुकर्मों से महिलाओं की से गुजरना पड़ता था। वो तो वहां की महिलाएं हमारी बहनें ही जान रही हैं। इस नाते से इस कुकर्म, मैं तो कुकर्म ही कहूंगा, इस कुकर्म से मुक्ति दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने वर्ग विशेष के अंदर भी एक सेंध लगाने का काम किया है, और जिसका लेकिन रिजल्ट। फायदा, सुनील जी, फायदा तो उसका ज्यादा चुनाव में नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फायदेमंद तो नहीं साबित हो रहा है चुनाव के अगर नतीजों की बात करें तो। देखिए खासकर ऐसा है ना कि तेलंगाना। खास तौर पर फिर तेलंगाना में। जी बिल्कुल। देखिए तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी नाक बराबर रही, लेकिन अगर वहां बढ़त बना रही है तो मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी ही बात है। लेकिन राजस्थान प्रदेश ऐसा था जहां सारे हमारे मित्रगण भी दावा कर रहे थे कि भाजपा हार रही है। मैंने 3 राष्ट्रीय चैनलों पे बात उठाई तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा हमसे कि आप जो है भविष्य वक्ता हैं, जोशी हैं। मैंने कहा मैं न जोशी हूं न भविष्य वक्ता हूं, लेकिन 25 साल की पत्रकारिता का मेरा अनुभव और मेरी अंतरात्मा कह रही है जी। कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय होनी चाहिए।